नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सुमित जुनेजा। अभी हमें झलाना लेपर्ड सफारी स्थित जो 15 सूत्री मांगों को लेकर वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ जो धरना दिया हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं आज जो है दोपहर जो है वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने जो पदस्थ अधिकारी हैं उनको जो है यहाँ अपने निवास पर बुलाकर जो है एक 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है उन्होंने जो इनकी मांगे थी उस पर इनको आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं इनकी मांगे पूरी की जा सकेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो झलाना लेपर्ड सफारी में जो है यहाँ जो है वन विभाग के अधिकारी जो हैं हॉफ DN पांडे, ACS शिखर अग्रवाल एवं और जो अधिकारी हैं वो यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर अभी जो जयपुर संभाग स्थित जो आप देख सकते हैं जस्ट पीछे जो है कर्मचारी यहाँ पर जो भी यहाँ के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं वो भी यहाँ पर स्थित जो है बैठे हुए हैं और साथ ही साथ जो है जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जो कि अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं वो भी स्टाफ के साथ में यहाँ पर हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो आश्वासन जो हेमाराम चौधरी जो मंत्री हैं, जो राजस्थान विभाग के जो वन विभाग के जो मंत्री हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया है कहां तक इनकी मांगों को पूरा किया जा सकता है। सत्पाल जी जेब में हाथ नहीं डालेंगे। भारत माता की हमारी मांगे, और राज्य सरकार के खिलाफ विभाग के खिलाफ पुनः खड़ी रहेगी। हमने लिखित में भी दिया है और आप में से प्रत्येक को ये धरना देना या हड़ताल पे जाना बड़ा कष्टकारी निर्णय होता है। मैं जानता हूँ कि आपने कोई खुश होकर ये नहीं किया अच्छा है, इसलिए आप लोग निश्चिंत हो कि आप लोग काम पे लगे और आप लोगों से मैंने जैसा कहा हर हफ्ते हम लोग संवाद करेंगे ताकि ये नहीं रहे कि भाई कोई मामला निपटाने के लिए अपन ने कोई बात की। अपने को सबको उसी डायरेक्शन पे चलना है, साथ चलना। हम और आप अलग नहीं, ये नहीं कि आपको कोई आज निपटा दिया काम खत्म पे सो गया, इस प्रकार का कोई अप्रोच नहीं है। आपकी जितनी आपकी बातें हैं उन पर हम लोग गंभीरता से विचार करके कार्रवाई करवाएंगे। आप इस पर एकदम निश्चित होकर जाएं और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग दोबारा बैठेंगे, उसमें कोई दिक्कत इस प्रकार आज संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो आज वन मंत्री हेमाराम चौधरी के यहाँ पर उनके बुलाने से वहाँ पर अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है कुछ फैसले के लिए वहाँ गए थे। उसमें जो है हमारे साथ में कुछ पदाधिकारी हैं जैसे महेंद्र जी चौधरी और अन्य पदाधिकारी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी जो मांगे जो हैं उनके ऊपर सरकार ने जो है किस प्रकार का जो है इनको जो है आश्वासन दिया या किस प्रकार से इनकी मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने बताया। महेंद्र जी आप बताएं थोड़ा सा कि आज जब वहाँ गए, जब आप वन मंत्री महोदय के यहाँ पर गए तो वहाँ किस प्रकार की क्या चीजें रही। इस तो आपका प्रशासन भी, आपके वन विभाग के जो मुखिया हैं जो आपके डॉक्टर DN पांडे, साथ में ACS शिखर अग्रवाल भी वहाँ मौजूद थे, साथ में आप लोग और आपके कई पदाधिकारी भी मौजूद थे, तो वहाँ क्या रहा इस मीटिंग के बारे में बताएं। वहाँ ये रहा, उन्होंने ये कहा भाई आपका हम सारी बातों को मानते हैं, आप इस आंदोलन को स्थित कर दीजिए। हमने कहा सर हमें लिखित दीजिए। काफी बात सुनी, हर पॉइंट पे बात उन्होंने की। आपकी 2 मांगे को तो इस तरीके से घोषणा की जा चुकी है मुख्यमंत्री महोदय, बाकी की मांगों का हम आपको समाधान निकाल रहे हैं। आदरणीय मंत्री महोदय ने पूर्ण आश्वासन दिलाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई मेरे लास्ट वो है जीवन, इसके बाद में पता चुनाव लड़ू नहीं, हम लड़ू लेकिन आपकी मांगों का जरूर मैं पूर्ण करवाऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। यही हमें आदरणीय शेखर साहब जो CS है और राजस्थान के हमारे सेक्रेटरी साहब, उन्होंने भी बार बार यही कहा कि आप विश्वास कीजिए और हम आपकी मांगों को बिल्कुल मानेंगे और हर 8वें दिन आप हमारे पास आइए। और इसी प्रकार हमारे हब साहब ने भी कहा, तो हम तो उनकी थोड़ी बातों का सम्मानजनक उन्होंने जो हमें ये बात बताई, आत्मीयता से जो उन्होंने हमें समझाया, तो हमने उन्हें उनकी आश्वासन जो दिया उसमें फिर लिखित में उन्होंने हमें दिया भाई हम इसको हम आपको लिखित में खुद शेखर साहब ने अपने साइन लिख के अपने हाथ से और अपने साइन करके हमें जो दिया, हमने उस बात को माना। लेकिन हमने हमारी एक भावना उनको बताई कि साहब हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, इस आंदोलन को हम खत्म नहीं कर रहे हैं, हमें टाइम दीजिए इसका, हम कितने दिन इसको खत्म करें, आपके आश्वासन कब कितने दिन पालन करें। तो उन्होंने कहा है कि भाई 1.5 या 2 महीने आप ज्यादा से ज्यादा आप हमें समय दीजिए, हम आपका इस
15 सूत्री मांगों का समाधान निकाल मांगे और एक आश्वासन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपकी वार्ता कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी हम घोषणा कराएंगे। हम आपसे पूर्ण आश्वासन देते हैं, अतः आप अपना ये आंदोलन हमारे कहने से स्थगित कर दें। तो हमने उनकी एक बात मानी। हमारे अधिकारी हैं, पहली बार राजस्थान के अंदर एक CS जो सबसे बड़ा सेक्रेटरी जो यहाँ धरने पे आए, हमारे PCCF साहब आए, अन्य अधिकारीगण आए, उन्होंने हमें यहाँ पे हमारे धरने के जो हमारे कर्मचारी को संबोधित किया, उनको आश्वासन दिया कि आप धैर्य बनाए रखें और अपना जो मांग पत्र है इसको हम सिस्टम से अति शीघ्र महीने 1.5 महीने के अंदर इसकी हम पालना करेंगे। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जैसा कि खेमराज कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो खेमराज कमेटी के बारे में कुछ जो वहां से कुछ ऐसी बातें या कोई सरकार ने कुछ इसके बारे में कुछ आपको आश्वस्त किया हो कि खेमराज कमेटी का क्या निर्णय है या आने वाला निर्णय क्या हो सकता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो निर्णय है वो खेमराज कमेटी से निकल के ही सरकार के पास जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या आपकी सवाल है। खेमराज कमेटी जो वहाँ के अध्यक्ष हैं आदरणीय खेमराज जी, उनसे हमने बात की और हमारी जो बातों को जिसमें दोनों तीनों संगठनों की जो पदाधिकारी थे, संयुक्त संघर्ष समिति, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि आपकी मांग बिल्कुल पॉजिटिव है और उन मांगों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे जरूर और सरकार से हम आपकी मांग को लागू कराएंगे। तब ये बात आज भी चली थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि ये चीज हम स्पष्ट नहीं कह सकते या आपको पता, हमें पता है। कोई चीज ऐसी होती है जो अंदर भी वो अंदर की भीतर की बात होती है, उसको नहीं खोलना चाहते हैं। तो हमें विश्वास है खेमराज कमेटी पर कि उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें भी हमें सकारात्मक निर्णय मिलेगा। सकारात्मक जो ये फैसला, इसमें 4 चांद लगेंगे और वन कर्मचारी की जो न्यायोचित मांगे हुए हैं उनका शांतिपूर्वक जो ये समाधान निकला है, इसके लिए हम पुनः हमारे वन प्रशासन से, मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, सेक्रेटरी साहब से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये स्पष्ट हमने कर दिया साहब, ये मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, कि हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं मात्र कुछ दिनों के लिए। हम ये नहीं कर रहे कि भाई आंदोलन खत्म हो गया। तो हमारे भी वनकर्मी साथियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह के आपके चरण चले आंदोलन के, ये चारों चरण खूबी सफल हुए और एक आंदोलन का यही होता है कि उसमें वार्ता भी होती है और समझौते भी होते हैं और उसमें फिर आगे अगर नहीं होता है, समझौते हुए पालना नहीं होती है, तो पुनः आंदोलन किया जाता है। ये एक प्रकार का हमारे आंदोलन का एक पुराना इतिहास रहा है। तो उन्हीं के अनुरूप चलते हुए वन विभाग के हम लोग जो हमें जिम्मेदारी दी है संघर्ष समिति की, तो उसके हिसाब से हमने ये आंदोलन को स्थित किया। तो हमें पूर्ण विश्वास है हमें इसमें जरूर सफलता मिलेगी। जय संगठन, जय भारत। अजय वीर, आप क्या कहते हैं? आपके जो वाहन चालक विंग जो है उसके आप जैसे अध्यक्ष हैं और आपके जो मांगे हैं, जैसा कि भी महेंद्र जी ने भी बताया कि ये जो आंदोलन जो है ये पूर्णतः बंद नहीं किया जा रहा है, इसको स्थगित किया जा रहा है। तो अभी क्या हम मान लें कि इतने टाइम से जो आपके साथी जो है रात दिन एक करके जो यहाँ बैठे हुए थे, वो क्या दोबारा इस चीज पर आने को राजी होंगे या क्या इस प्रकार की जो उनकी जो हिम्मत है, जो सरकार ने अगर देखा जाए तो आश्वासन देकर एक तरफ तो इनकी हिम्मत भी बंधवाई है, दूसरी तरफ देखा जाए तो ये आश्वासन होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, संयुक्त संघर्ष समिति की जो 15 मांगे थी उसमें वाहन चालकों की 2 मांगे थी, जिसमें से एक मांग का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कल बजट में घोषणा होगी, जिसमें वाहन चालकों की पदोन्नति है। दूसरी मांग जो वाहन चालकों के लिए वर्दी एवं भत्ते की जो मांग थी कि उन्हें पुलिस के समान वर्दी एवं भत्ते दिए जाएं, तो वो अभी फाइनेंस में हमारे विभाग की तरफ से भेजी जा चुकी है और फाइनेंस के स्तर पर पेंडिंग है। तो उसके लिए भी जो बिंदु है इसमें शामिल है और आदरणीय शिखर अग्रवाल साहब मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि 13 जो बची हुई मांगे हैं उनको किसी भी स्तर तक जाकर के 13 की 13 जो बची हुई मांगे उनको कंप्लीट कराया जाएगा। और आदरणीय शिखर अग्रवाल साहब ने यहाँ धरना स्थल पर भी आकर के सभी लोगों को आश्वस्त किया है, मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। तो हमें पूरी आशा है कि जल्द से जल्द ये मांगे पूरी होगी। अगर नहीं होती है तो हमने धरना स्थगित किया है, आंदोलन को दोबारा जारी किया जाएगा और लंबा आंदोलन फिर चलेगा। और हमें पूरी आशा है, हमारे कर्मचारी भी आश्वस्त हैं कि जल्द मांगे पूरी होगी और जो बचेगी उनको शिखर अग्रवाल साहब ने और मंत्री जी ने ये भी आश्वस्त किया अगर मुख्यमंत्री स्तर तक भी जाना पड़ा तो मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करके और उनको बता करके पूरी मांगे कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जिस प्रकार से आज देखा जाए तो स्वयं सरकार के ACS और साथ ही साथ वन विभाग के मुखिया डॉक्टर DN पांडे इस धरने के अंदर आके इन्होंने आश्वासन दिया, साथ ही साथ
उन्होंने वन विभाग के जो मंत्री हैं हेमाराम चौधरी, उनके यहाँ जो दिए गए निर्णय के लिए यहाँ पर सभी पदाधिकारियों और सभी कर्मचारियों के बीच में आकर उन्होंने पूरी तरह संक्षिप्त विस्तार में बताया कि क्या जो इनकी मांगे हैं उन पर कितना विचार किया जा सकेगा। देखने वाली बात है कि जो आज आश्वासन दिया गया है, क्या सरकार वो पूरा करेगी? क्या इनकी जो रात दिन की जो मेहनत है, जो अपना घर छोड़ के, जो अपने घर बार बच्चों को छोड़ के यहाँ पर महिला कर्मचारी जो यहाँ आए हुए हैं, काफी दिनों से इन्होंने रात दिन धरना दिया हुआ है, इनकी मांगों को कब तक पूरा किया जा सकेगा? और राजस्थान के वन विभाग का, जो कि काफी टाइम से आप देख रहे हैं सबसे पिछड़ा हुआ है और स्टेट के अगर वनस्पत हम देखा जाए, तो क्या इन मांगों को पूरी करके क्या सरकार यह निर्णय इस तरीके का, इनके सरकार का ऐसा निर्णय जो इनकी मांगों को पूरी करके क्या हमारा राजस्थान का वन विभाग भी क्या आगे अपडेट हो सकेगा? धन्यवाद।